Class 7th from LearnWell, Chapter 14. Let us practice 14.3 Mensurations from question number 6. आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 3rd. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा. अ कंपनी सेल्स पिज्जाज इन 2 साइज. एक कंपनी सेल करती है पिज्जा तो आप जानते ही होंगे, 2 साइज में. 1 लार्ज साइज ऑफ पिज्जा इज सोल्ड ₹300. जो बड़ी वाली है यहाँ पे देख सकते हैं, इसे सोल्ड करने में उसे कितना मिलता है, ₹300. एंड 3 स्मॉल साइज पिज्जाज आर सोल्ड फॉर ₹300. और लार्ज जो सबसे बड़ी पिज़्ज़ा है उसको सोल्ड करने में उसे 300 मिलते हैं एक पिज़्ज़ा को. और स्मॉल जो छोटा सा दिख रहा है, इसको तीन पिज़्ज़ा को सोल्ड करने में कितना मिलता है, 300. क्लियर, इतना समझ में आई बात. मतलब ये बड़ी वाले को एक ही सोल्ड करने में 300 मिलते हैं और स्मॉल वाले को 3 पिज़्ज़ास को सोल्ड करने में तब जाके 300 मिलते हैं. विच इज़ अ बेटर वाई. और इनमें से कौन सा बेटर है खरीदने में, एक्सप्लेन. और यहाँ पे कुछ हिंट दिए हैं. यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 इंच स्क्वायर. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक लार्ज पिज्ज़ा यहाँ पे बना लेते हैं. 6 नंबर, ये आपका लार्ज पिज्ज़ा हुआ और इसका डायमीटर दिया है. क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना है, ध्यान से देखिएगा. 12 इंच है वो, ठीक है. और एक स्मॉल, अब देखिए इसको एक ही सोल्ड करने में 1 सोल्ड कितने रुपीस मिलते हैं, 300. और स्मॉल 3 सोल्ड करने में तब जाके 300 मिलते हैं. और इसका डायमीटर कितना गिवन है, यहां पे देख सकते हैं 8 इंच. 8 तो सेम ही है, 8 ही होगा और यहां भी 8 है. अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में किसे लेने में हमें बेटर होगा, कि ये 3 लें या एक ही लें. तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट लार्जर पिज्जा में. यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है, ये जो आपका दिख रहा है, क्योंकि सेंटर तो होगा ही होगा, पिज्ज़ा का सेंटर तो होगा. और ये क्या कहला है, डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ लार्जर पिज्ज़ा कितना है, 12 इंच. तो सबसे पहले हम इससे क्या निकाल लें, रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस जरूरत है. तो रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर. और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है. क्योंकि रेडियस हम किसे बोलते हैं, एक सर्कल के सेंटर से कहीं भी टच कर दीजिए वो रेडियस कहलाएगा. अब देखिए यहाँ तो टच है लेकिन और आगे तक चला गया, तो 2 रेडियस हो गए. अब 2 रेडियस मिलके क्या बनते हैं, डायमीटर. तो श्योर है रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ. अगर आपको मालूम करना है कैसे होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, आर प्लस आर, 2 आर को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, डायमीटर. तो 2R इक्वल टू डी. अब हमको चाहिए आर, तो आर को रोक दीजिए, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो D/2. ये आपका फार्मूला रेडी, ठीक है. तो R इक्वल टू D/2. तो D क्या है, डायमीटर 12, तो 12/2 यानी 6 इंच है. अब इसी तरह स्मॉल का भी देख लेते हैं. डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिज्जा, तो D कितना है यहाँ पे, 8 इंच. तो रेडियस क्या हो जाएगा, 8/2 यानी 6 इंच. इसे R1 R2 कर लेते हैं ऐसे. तो अब आप सोच रहे हैं सर सर्कल तो है, इस क्वेश्चन में हमें कौन से बाय करने में हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, बेटर होगा. तो पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि इसमें आप सोच रहे हैं कि सर कौन सा फार्मूला लगेंगे, ठीक है. चलिए वो भी बता देते हैं. फिर से रिपीट कर रहे हैं, सर्कल में 2 ही फार्मूला फेमस हैं. एक पेरीमीटर, जिसे सरकमफेरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस. और दूसरा होता है एरिया. ये दोनों हैं क्या,
पहले ये तो समझ लें। अगर सर्कल के आप बाउंड्री में काम कर रहे हैं, देखिए हम पेन चला रहे हैं, अगर आप बाउंड्री में कुछ भी कर रहे हैं, फेंसिंग वायर लगा रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ सर्कल में, बाहर ही बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? उसके नाम में ये सरकम, सरकम मतलब राउंड करना। और एरिया किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना लैंग्वेज, आप फिल्म में देखते हो ना, दिस इज़ माई एरिया, यहाँ दिखना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पे किसी का घर है, वो बोलता है यहाँ के अंदर नहीं दिखना, नहीं तो बहुत गलत होगा। तो अंदर के पार्ट को ही एरिया कहते हैं। अब ये बताइए, पिज़्ज़ा बाउंड्री से बना है कि पिज़्ज़ा यहाँ अंदर है जिसको खाते हैं, यहाँ अंदर भी होगा ना। तो भाई इसको खरीद परचेस कर रहे हैं ना, तो पूरा खरीद रहे हैं, अंदर का भी पार्ट खरीद रहे हैं ना, बाउंड्री भर थोड़ी खा रहे हैं पूरा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया। तो आप लिखिए एरिया ऑफ लार्जर पिज्ज़ा। अब आपको समझ में आ गया वो बात, क्यों एरिया हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 × 6, 6 × 6 = 36, और 36 × 22, 22 6 × 132, 22 3 × 66, 10 66 10 76 79 792। तो 792/7, इसे भी कट कर लीजिए। 7 1 = 7, नो रिमाइंडर, 7 1 = 7, 2 रिमाइंडर 22, 7 3 = 21, पॉइंट 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाए 10 हुआ, 7 1 = 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 = 28, ये आ गया। तो ये आया आपका 113.14 इंच स्क्वायर। ये हुआ लार्जर का एरिया। चलिए आते हैं स्मॉल एरिया में, इसे 1 कर लीजिए। एरिया ऑफ स्मॉलर पिज्जा, पाई R2 स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस यहाँ 4 होगा, 2 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 2 × 32, 3 रिमाइंडर, 16 2 × 32, 335/7, 7 5 × 35, नो रिमाइंडर, 2 है, 0.20 हो जाएगा, 7 2 × 14। तो आ गया आपका 50.2 इंच स्क्वायर। यह आया एरिया 1 पिज्ज़ा का। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने दोनों का एरिया निकाल लिया। अब लास्ट में दिया है यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कास्ट ऑफ 1 इंच स्क्वायर। यहाँ पे दिया है कि एक एरिया का हमको निकालना है, कितना एरिया का, और हमारे पास कितना इंच है? 113.14 इंच सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कहने का मीन्स है कि कास्ट ऑफ, क्योंकि हमने इसको एक सोल्ड किया तो हमें कितने रुपीज़ मिले? 300। यानी किसका प्राइस है? कास्ट ऑफ 113.14 इंच स्क्वायर का प्राइस है ₹300। राइट कि नहीं? देखिए पॉइंट में तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा हम बता रहे हैं। मान लीजिए एरिया आ गया 20 मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा, 20, तो 20 मीटर स्क्वायर का 300 है। अब हमसे 1 मीटर स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 20 डिवाइड कर देंगे। अरे भाई ये पेन है, ये 20 पेन अगर 100 रुपीज़ का आता है तो एक पेन कितने का आएगा? तो 100/20 करेंगे ना, 5 रुपीज़ का पेन, सिंपल सी बात। तो कैसे? यहाँ 20 पेन्स, अब वही तो है, यहाँ पे एरिया, इतने एरिया का 300 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक का बता दीजिए ना, एक का ही पूछा गया ना, 1 का। तो आप यहाँ पे लिखिए कास्ट ऑफ 1 इंच स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड में आएगा। देखिए यहाँ भी डिवाइड हम किए हैं 20 का, तो ये भी आपका डिवाइड में आएगा। अब 113.14 का डिवाइड करेंगे या इसका डिवाइड करना पसंद करेंगे? 792/7, जैसी आपकी इच्छा। देखिए इसको डिवाइड करके ही नहीं आया, तो आप इसको लिख के करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको ले लीजिए
792/7, तो 792 यहाँ पे लिख लीजिए, और इस 7 को ऊपर, क्योंकि अपॉन 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, यानी न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो 7 और 792, सिंपल। चलिए अब इसे इंटू कर लें। 7 3 जा 21, यानी 2100/792, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा तो होगा नहीं, क्योंकि 7 3 जा 21, और ये 92 है तो और बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा। चलिए करके ही दिखा देते हैं ऐसे। 2100, 2 से कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 1 15, ये 4, 10 - 8 2, सॉरी 10 - 4 6, 9 - 1 8, ये 0 5, ये कैंसिल, 516। अब स्मॉलेस्ट है, 0 लगाएंगे यहाँ पे, ये 0 हो गया। 7 6 जा आप कर लीजिए, क्यों, क्योंकि उससे करीब है, 7 लेंगे, 7 7 जा 49 अब हो जाएगा। 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 55 5 रिमाइंडर, 7 6 जा 42, 47, ये हो गया। तो 2.6, और इसके आगे आपका 10 - 2 8, 6 - 5 1, सॉरी 5 - 5, ये 0 हो जाएगा। ये 11 7 4 11 कैंसिल, 408 0 करेंगे, 7 5 जा 35 आएगा। 2.65 रुपीज़, यानी 1 इंच स्क्वायर का प्राइस कितना हुआ, 2.65। अब सेम यही प्रोसेस इधर भी हम कर लेते हैं, तो हमें इफेक्ट पड़ जाएगा कि किस में हमें बेनिफिट हुआ, तीनों में। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया कास्ट ऑफ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे 3 सोल्ड करना पड़ता है, तब आपके 300 रुपीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 3 स्मॉलर, 3 है ना, तो 3 में इंटू कर दीजिए। चलिए इस बार हमें डेसिमल में नहीं करते, इसी में करते हैं इंटू, जैसे हमने इसमें यूज़ किया। तो 352/7, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 10/7। अब यहाँ पे कंडीशन तो सेम है, कास्ट ऑफ 1056/7 इंच स्क्वायर इक्वल टू ₹300। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 इंच, तो 300 अपॉन, ये डिवाइड करेंगे, 1056 यहाँ आ जाएगा, और 7 कहाँ हो जाएगा, टॉप में। चलिए 7 3 जा 21, और 1556 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं, तो इसे हम कट भी कर सकते हैं 3 से, 6 5 11 1 12, हाँ 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 700/352। सो डिवाइड करने में हमारा आ रहा है 1.98 रुपीज़। अब बताइए किसको परचेस करने में हमें बेनिफिट है। ये 1.98 रुपीज़ में पड़ रहा है, रेट वही है सेम, और ये हमें लार्जर वाला जो बड़ा वाला पिज़्ज़ा है वो 2.65 रुपीज़ में पड़ रहा है। तो बेनिफिट हमें किस में है, इसमें है ना, स्मॉल वाले में है कि नहीं है। देखिए 1 इंच स्क्वायर में 1.98 रुपीज़ का पड़ रहा है, और 1 इंच स्क्वायर में 2.65 का पड़ रहा है। तो बताइए किस में आपको बेनिफिट है, इसे लेने में ना। ये तो 2 रुपये भी नहीं पड़ रहा है, और ये आपका 2 रुपये से ज़्यादा पड़ रहा है, यानी 2.50 रुपीज़। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस स्मॉल पिज़्ज़ा इज बेटर देन लार्ज पिज़्ज़ा। ये आपका आंसर है, मतलब 3 लेने में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, ये सिंगल लेने में हमें लॉस है। क्लियर, यहाँ पे हमने पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको दिखा दिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्री इज सराउंडेड बाय बैरियर्स। देखिए ये ट्री के चारों साइड एक बैरियर लगे हैं, आयरन के, लोहे के खड़े हुए दीवार टाइप में लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। फॉर ईच इंच ऑफ ट्रंक डायमीटर, और ये जो यहाँ पे डायमीटर दिया है, फॉर ईच इंच ऑफ ट्रंक डायमीटर, और सभी के जो डायमीटर्स हैं वो सेम है। द प्रोटेक्शन जोन शुड हैव, और जो प्रोटेक्शन जोन है शुड हैव अ रेडियस ऑफ 1 कंप्लीट 1/3। ये देखिए छोटा सा दिया है, 1 कंप्लीट 1/3 फीट, ठीक है। जो प्रोटेक्शन जोन है, जो बैरियर है, उसका रेडियस पेड़ से, ये पेड़ का ट्रंक, ट्री ट्रंक बोलते हैं इसे, वहाँ से आपका रेडियस दिया है इतना। फाइंड द एरिया ऑफ जोन, हमको एरिया बताना है इसके अंदर का। फॉर द ट्री विद द ट्रंक सरकमफेरेंस ऑफ 63 इंच, और जो सरकमफेरेंस है ये किसका है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ये जोन है, सॉरी जो बैरियर बना है ये है, ये जो आयरन का दिख रहा है बाहर, ये आपका है, ठीक है। अब ये जो बैरियर बना है इसका सेंटर पॉइंट तो होगा ना, कहीं कहीं ना कहीं तो होगा ना सेंटर, ये है सेंटर, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये इसका सेंटर हुआ। अब ये सेंटर एक बिंदी है, एक पॉइंट है। अब ये सेंटर में पेड़ लगा हुआ है, अब पेड़ कम से कम इतनी जगह तो लिया होगा ना, ये देखिए ये जो गोला गोला है उसी को बोलते हैं ट्री ट्रंक, यही है आपका ट्री ट्रंक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पेड़ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पेड़ के बाहरी हिस्से से, और ये जो बैरियर बना है इसका आपका रेडियस दिया है 1 कंप्लीट 1/3। ध्यान समझिएगा, ठीक है। रेडियस किसकी बात है, रेडियस कहाँ से, फ्रॉम ट्री ट्रंक टू बैरियर, ये याद रखिएगा, अदरवाइज आपसे नहीं समझ में आएगा। ये किसका दिया हुआ है, यानी ये ट्री ट्रंक यहाँ से दिया, क्योंकि भाई रेडियस किसको हम बोलेंगे, इस जगह से ना बोलेंगे पूरे को, अभी हमारा पूरा रेडियस नहीं है, सिर्फ ये पेड़ के बाहरी हिस्से से है। तो कितना है, 1 कंप्लीट 1/3। ये क्या है आपका, इंच है, फीट है, कंप्लीट करिए, 3 1 3 1 4 4/3 फीट। ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब यहाँ पे जो सरकमफेरेंस है ये ट्री ट्रंक का है, देखिए ट्री विथ अ ट्रंक, यानी इस ट्री ट्रंक का आपका सरकमफेरेंस दिया। अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़े टाइम पहले पिछले क्वेश्चन में कि बाउंड्री को काम करे तो उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, अंदर के पार्ट में काम करे तो उसे एरिया बोलते हैं, और हमसे एरिया पूछा है पूरा अंदर का। तो पहले हम ट्री ट्रंक का ही देख लें, तो हमें गिवन क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ ट्री ट्रंक। भैया जब तक हमको ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बता सकते इसका एरिया क्या है, हम वही सर्च कर रहे हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ ट्री ट्रंक कितना दिया, 63 इंच दिया है, ठीक है। सरकमफेरेंस किसे बोलते हैं, 2πr 63, और हमारे पास रेडियस नहीं है भाई। टी ट्रंक का रेडियस कहाँ है, ये तो टी ट्रंक से बैरियर का रेडियस है इस जगह से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का तो पता ही नहीं है, तो ये है ना आपका वो। तो 2 × 22/7 R1 = 63। R1 को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 7 टॉप में हो जाएगा, 2 × 22 नीचे आ गया। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। कैंसिल कुछ तो हो नहीं रहा है, 7 3 × 21, 2 रिमाइंडर, 7 6 × 42, 44/22, 2 × 44, ये आ गया। डिवाइड करेंगे तो 44 1 × 44, और 1 है, 0 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, एक और 0 ले लेंगे, 22 2 ज़ा, ठीक है, तो ये 0 2 आ गया। तो रेडियस चलिए मिल गया 10.02। ध्यान समझिएगा, ये किसका रेडियस है,
ये रेडियस अब मिला हमें रेडियस, ये है रेडियस हमारा 10.202, ये इसकी बात है। अब ये बताइए, ये हुआ सेंटर से टी ट्रंक का, और टी ट्रंक से बैरियर का रेडियस ये है, तो टोटल रेडियस चाहिए ना एरिया निकालने के लिए। भाई ये सेंटर है, हमको इसका पूरा निकालने के लिए सेंटर से बाहर तक का रेडियस चाहिए। तो अब हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ बैरियर, तो हम क्या करें, अंदर का ये R1 जो निकला है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 4/3 फीट। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। 1 फीट याद रखिएगा ये बात, 12 इंच। क्यों? क्योंकि आपका पूरा सॉल्यूशन इंच में है, तो ये किस में है, 4/3 फीट में है। तो 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, तो 4/3 फीट को इंच में बदलने के लिए 12 का इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, तो 4/3 फीट कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 12। अब इसे कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये हमने हिंट भी दे दिया। R1 कितना निकला, 10.02 प्लस 4 4 जा 16, ऐड कर दीजिए तो 26.02 इंच। ये आ गया आपका रेडियस, टोटल रेडियस। अब आप निकाल दीजिए इसका रेडियस, ठीक है, जो हमें निकालना है, रेडियस एरिया ऑफ बैरियर। सिंपल सी बात है, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बैरियर पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू रेडियस 26.02 इंटू 26.02। चलिए इंटू करते हैं। चलिए 22 इंटू 26.02 इंटू 26.02 का इंटू करने में 14,894.89 अपॉन 7 से डिवाइड करने में 2127.89 आपका इंच स्क्वायर। और ये आंसर से मैच नहीं करता क्योंकि 2245.09 फिट आ रहा है। हम इसे कन्वर्ट भी किए तो भी आपका आंसर उससे मैच नहीं हो रहा है। हमने चेंज भी किया लेकिन आंसर यही फिक्स्ड आ रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ गार्डन इज 90 मीटर, एक गार्डन है, कैसा है, 90 मीटर लॉन्ग और 75 मीटर ब्रॉड। ठीक है, एक गार्डन बनाते हैं, ये मान लीजिए एक गार्डन हो गया। ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग ये हो गया लेंथ, और 75 मीटर ब्रॉड ये हो गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब पाथ मतलब रास्ता। अब भाई गार्डन है तो घूमने तो जाएंगे, तो ये जो पाथ है वो 5 मीटर वाइड है, यानी चौड़ा है, तो 5 मीटर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये रोड है, इसमें पैदल वॉकिंग करते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग वॉक आप ले लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। अभी कितना है इसका डिस्टेंस, 5 मीटर, तो इधर भी है तो इधर भी तो 5 मीटर होगा ना। ठीक है, ये 75 यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये भी 5 मीटर है, सिंपल। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, नो डाउट, और यहाँ भी 5 मीटर होगा। सभी साइड से मतलब 5 मीटर चौड़ा है ना, तभी तो उसमें वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विल टू बी बिल्ट आउटसाइड अराउंड इट, चारों साइड। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमको एरिया फाइंड करना है ये रोड का, सिर्फ ये रोड का हमको एरिया चाहिए। चलिए ठीक है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, अब हमें गार्डन का भी एरिया चाहिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे, ये जो रास्ता है देखिए, अब आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज बताते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये एक सर्कल है,
ठीक। और इसके अंदर हम एक और सर्कल बना दिए, ये। अब ये इसे हम साइडेड कर देते हैं। अब हम आपसे बोलते हैं जिसको हम कलर कर रहे हैं, इस जगह का हमको एरिया चाहिए, तो अब क्या करेंगे? तो हम सिंपल सी बात है, हमने पहले क्या बनाया, एक सर्कल बनाया सर्कल। अगर ये सर्कल का पूरा एरिया हमें पता है, पूरा क्या पता है, अंदर का कितना एरिया है, अब उसके अंदर एक छोटा सा और सर्कल जो बनाए हैं, इसका भी हमें एरिया पता है। तो पूरे के एरिया में से अगर हम ये अंदर वाला हिस्सा कट कर दें, इसे कट कर दें, मान लीजिए हमने ये डार्क किया, कट कर दिए, इसके एरिया को माइनस कर दिए, तो बताइए ये जगह मिल गया कि नहीं मिला? मिला नहीं मिला? मिल गया। वैसे ही इस पूरे सर्कल में से अगर अंदर वाले ये जो आपका वाइट कलर का दिख रहा है उसका एरिया माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। सिंपल। अब ये बताइए, ये पूरे रेक्टेंगल में से अगर हम ये अंदर का गार्डन को कट कर दें, क्या कर दें, कट कर दें, तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन हमें बाहर का निकालने के लिए लेंथ तो चाहिए ना। हमारे पास तो लेंथ किसका है? लेंथ है गार्डन का। लेंथ कितना है? 90 मीटर। ये तो गार्डन का हुआ। और ब्रिथ है 75 मीटर। ये तो गार्डन की बात हुई। अब हम आते हैं पाथ की बात। ठीक है, बाहर आउटसाइड का। आउटसाइड का लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। तो भैया रास्ता इसको बोलेंगे ना, ये, इसका लेंथ यहाँ तक है, बाहर तक। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो 90 दिया है। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 5। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 5। तो 5 ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 100 मीटर। अब सेम ब्रिथ, ब्रिथ 75। तो भाई ऐसे करके जाएंगे तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 इसमें भी ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? ये 75 10 85 मीटर। सिंपल। अब आप एक एक करके निकाल लीजिए, जैसा भी हमने आपको सर्कल में समझाया। तो सबसे पहले हम आउटर के एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ आउटर साइड। तो भाई है तो रेक्टेंगल ही ना, लेंथ इंटू ब्रिथ। आउटर का लेंथ कितना है? 100। और ब्रिथ कितना है? 85। 85 वन जा 85, डबल ज़ीरो पीछे कर दीजिए। ये किस में? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ये पहला आ गया। ठीक, आउटर का। और हमने आपसे क्या बताया कि ये पूरा एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर के एरिया कट कर दें। अब अंदर का एरिया क्या है? एरिया ऑफ गार्डन। फार्मूला L इंटू बी। गार्डन का लेंथ क्या है? 90। ब्रिथ कितना है? 75। इंटू कर लीजिए, ये जीरो तो पहले से लगा लीजिए। 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 7 जा 63, 467। ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब अभी हमने आपसे बताया कि पाथ का निकालने का, इस जगह को निकालने के लिए पूरे एरिया में से गार्डन के एरिया को माइनस कर दीजिए। अब आ जाइए आप एरिया ऑफ पाथ। तो क्या माइनस, पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ आउटर साइड माइनस एरिया ऑफ गार्डन। आउटर कितना है? 8500 मीटर स्क्वायर। इनसाइड 6700 फीट 50 मीटर स्क्वायर। माइनस करते हैं, 0 10 माइनस 5 5 5 है यहाँ, 7 15 से 8 7 15 और 7 माइनस 1 6, सॉरी 7 8 7 7 7 14 मीटर स्क्वायर, 1750 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो आ गया।
अब हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन तो पहले से निकल चुका है। देखिए एरिया पाथ, फाइंड द एरिया पाथ निकल चुका। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ गार्डन हमको हेक्टेयर में देना है। किस में देना है? हेक्टेयर में। तो चलिए हेक्टेयर में दे देते हैं। एंड एरिया ऑफ गार्डन कितना है? 6750 मीटर स्क्वायर। सो कन्वर्ट इन हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के लिए देखिए मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए आप 100 का डिवाइड कर दीजिए। 6750, लेकिन यह मीटर है। मीटर 1 मीटर आपका 100 हो जाएगा हेक्टेयर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 200 का इंटू करिए। ठीक है, अब डिवाइड कर दिए। जीरो जीरो कैंसिल। कितने जीरो हैं यहाँ पे? अब 3 जीरो। कट मत करिएगा, कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 675/1000। कितने जीरो? 3। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। 1 2 3, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो 0.675 हेक्टेयर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड में एक पिक्चर्स को पेंट किया गया है। ये मान लीजिए कार्डबोर्ड है, ये किसी का पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, कार्डबोर्ड है। ठीक है, और इसमें दिया है जिसका लेंथ 8 मीटर है। लेंथ ऑफ पिक्चर लिखते चलते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त कितना दिया है? वृत्त है 5 सेंटीमीटर। सच दैट देयर इज अ मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर along each of its side। अब इसके बाहर ऐसे बाउंड्री, फ्रेम नहीं लगे होते, फ्रेम ऐसे फ्रेम लगे हैं उसके चारों साइड। अब फ्रेम का जो यहाँ पे वृत्त दिया है वो कितना है? 1.5 सेंटीमीटर सभी साइड। अब भी तो पढ़े हैं आप लास्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ मार्जिन। तो सिंपल सी बात है, लेंथ हमारे पास यहाँ पिक्चर का 8 है। अब लेंथ ये है तो यहाँ से यहाँ तक 1.5, यहाँ भी 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5, तो 1.5 1.5 3 हो गया। 8 3 11 सेंटीमीटर। अब आते हैं ब्रीथ मार्जिन। इधर 5 है, 5 में भी 1.5 प्लस 1.5 करिए। 8 3 8 5 3 8 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। अब एरिया आप हमें मार्जिन निकालना है। तो अभी हमने आपसे बताया कि बाहर वाले से अंदर वाले के एरिया को माइनस कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए, आपको फ्रेम का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ मार्जिन क्या हमने आपसे बताया? एरिया ऑफ पूरा कार्डबोर्ड या आउटर आप लिख लीजिए, माइनस एरिया ऑफ पिक्चर या इनर लिख लीजिए। आउटर के एरिया भाई है तो रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ। L1 B1 लिख लीजिए, L2 B2 कर लीजिए। ठीक है, आउटर का क्या है? ये है 11 और 8 लेंथ और 8, और यहाँ पे लेंथ क्या है? 8 और 5। 11 8 जा 88, 8 5 जा 40, 10 माइनस 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 4 4। वो माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बाय मिस्टेक किया। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड विच 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर वाइड। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, सही था।
such that there is a margin of 1.5 सेंटीमीटर along each of its side। हमें दोनों साइड्स लेंथ और ब्रीथ में 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन यानी कम करना था और हमने उसमें प्लस कर दिया, ये हमारी मिस्टेक हुई। अब हमें बताना था फाइंड द एरिया ऑफ मार्जिन। मतलब कहने का मीन्स है, फिर से हम इसे रिपीट कर दे रहे हैं, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। डायग्राम से हम समझा दे रहे हैं। ये पिक्चर है, कितने बाई कितने का था, 8/5, 8/5। ठीक है, फिर से रिपीट कर देना है। अब ये बोला गया कि इसमें 1.5 सेंटीमीटर हमें मार्जिन करना है, यानी चारों साइड हमें इसे 1.5 कट करना है। कट करना है यानी पिक्चर को हमको इतना ही रखना है, ये जो बाहर का फ्रेम है इसे कट करके फेंक देना है, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए पार्ट। तो हमसे पूछा गया कि जितना पार्ट आपने कट करके फेंका है उसका एरिया आप बता दीजिए इसे। तो हम कट करके फेंक रहे हैं ना, तो माइनस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो हमने प्लस किया वहाँ पे कौन साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। ये हमसे मिस्टेक हुआ। अब भाई माइनस माइनस तो प्लस होता है, नंबर प्लस होंगे साइन वही रहेगा। तो 1.5 आपका 3, तो 8 - 3 आपका हो जाएगा यहाँ 5। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बस। सेम ब्रीथ में भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो वही बात हुई, ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 3, लेकिन माइनस साइन रहेगा। मतलब ये है जी, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 5 माइनस माइनस नंबर प्लस होंगे, साइन वही रहेगा। 5 - 3 कितना आ गया 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा ब्रीथ कितना आया 2 और लेंथ कितना आया 5। तो लेंथ हुआ यहाँ पे 8/5, सॉरी आउटर का ये है 8 और 5, आउटर का आपका ये है 8 और ये 5। हम यहाँ से हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भाई देखिए, आउटर हमने कट करके फेंक दिया, तो लेंथ ऑफ आउटर आपका क्या है 8 और 5। ठीक है, कितना था 8 और 5 था ना, इससे कट किए हैं तो अंदर बन जाएगा। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ मार्जिन, तो एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। तो आउटर देखिए, पहला हम फ्रेम 8/5 का बनाए, तो ये आउटर हुआ। इनर जब ये कट करके इतना हुआ तो इसको माइनस करेंगे, तो कितना आया था 5 और 2, 5 × 2, 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10, तो 30 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही पार्ट 3 में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।